सन 1960 का बाल्टीमोर कोल्ड वॉर के साय में एक गुप्त रिसर्च सेंटर की अंधेरी गलियों में गूंगी एलिया एस्पोसितो जन्म से अनाथ अपनी आंखों से कहानियां बुनती। एक रात एक रहस्यमय टैंक आता है, गंदले पानी में कुछ हलचल, एक डरावना पंजा कांच पर टकराता है। कर्नल रिचर्ड का दावा है कि ये अमेज़न जंगल का भगवान है, लेकिन क्या ये हथियार है या कुछ और? एलिया की जिज्ञासा और जीव का रहस्य एक खतरनाक खेल शुरू करते हैं। क्या वो इस जीव की जान बचा पाएगी या इसे बचाने के चक्कर में वो खुद फंस जाएगी? ये तो आगे कहानी में पता चलेगा। दिल से सच्ची और मन से चुलबुली एलिया एस्पोसितो एक ऐसी लड़की थी जो भले ही बोल नहीं सकती थी, पर उसकी आंखें और हर एक हरकत मानो हजारों बातें कहती हैं। वो अपनी ही एक अलग दुनिया में रहती थी, एक छोटे से अपार्टमेंट की 4 दीवारों में कैद। ना कोई फैमिली, ना कोई दोस्त। उसकी जिंदगी बस घड़ी के सुइयों की तरह थी, एक ही ढर्रे पर चलती थी। सुबह उठो, घर का काम करो, रात को जॉब पर जाओ और फिर वही अकेलापन। लेकिन मासूम एलिया बिना किसी ख्वाहिश, बिना किसी सपने के बस जिंदगी को जी रही थी। एलिया जन्म से अनाथ थी। पैदा होते ही उसे किसी ने नदी के किनारे छोड़ दिया था, फिर किसी ने दया दिखाई और उसे बचा लिया और एक अनाथ आश्रम में डाल दिया। उसका सारा बचपन वहीं बीता। बचपन से उसकी गर्दन पर एक चोट का निशान था, जैसे किसी ने पंजों से उसकी गर्दन को नोच डाला हो। डॉक्टर्स कहते थे उसी चोट ने उसके वोकल कॉर्ड्स खराब कर दिए, जिस वजह से वो बोल नहीं पाती थी। पर एलिया ने कभी इसे अपनी कमजोरी नहीं माना। वो बिंदास थी और अपनी जिंदगी चलाने के लिए एक सरकारी रिसर्च सेंटर में झाड़ू पोछा करती थी। पूरी जिंदगी में एलिया को बस 2 ही लोग समझ पाते थे। एक था उसका अधेड़ उम्र का पड़ोसी जाइल्स, जो खुद भी जिंदगी में बड़ा अकेला था। वो एक पेंटर था जो एक एड कंपनी के लिए पोस्टर बनाता था। दूसरी थी जेल्डा, जो एलिया के साथ ही काम किया करती थी। जेल्डा एलिया के इशारों की भाषा को समझती थी और उसकी आवाज बनकर रहती थी। ये 1960 का वक्त था जब अमेरिका और सोवियत यूनियन में कोल्ड वॉर की जंग छिड़ी थी। दोनों देश सुपर पावर बनने की होड़ में थे और एक दूसरे की जासूसी में लगे रहते थे। एलिया बाल्टीमोर के जिस रिसर्च सेंटर में काम करती थी, वहाँ भी एक सीक्रेट प्रोजेक्ट चल रहा था। उस रात एलिया और जेल्डा काम पर पहुंचे। दोनों सेंटर के सबसे पुराने सफाई कर्मचारी थे, तो सीक्रेट रूम के सफाई का काम इन्हीं को मिलता था। वो एक लैब में झाड़ू पोछा कर रहे थे। तभी कर्नल रिचर्ड स्ट्रिकलैंड अपनी टीम के साथ वहां आ धमका। आज से रिचर्ड उस सेंटर में एक टॉप सीक्रेट रिसर्च शुरू करने वाला था। वो अपने साथ एक बड़ा सा टैंक लाया था जो ऊपर से मजबूत कांच का बना था। उसमें पानी भरा था, पर पानी इतना गंदा था कि अंदर क्या है समझना मुश्किल था। रिचर्ड अपने साइंटिस्ट के साथ बातों में मस्त हो गया। तभी एलिया की उत्सुकता जागी और वो उस टैंक में झांकने लगी। उसने अपना हाथ कांच पर रखा और अचानक एक मगरमच्छ जैसा पंजा धम्म से कांच पर टकराया। एलिया डर कर पीछे हट गई। इतने में सेंटर का सिक्योरिटी इंचार्ज फ्लेमिंग आया और एलिया जेल्डा को लैब से बाहर भगा दिया, फिर दरवाजा लॉक कर दिया। कुछ दिन बाद एलिया और जेल्डा कॉरिडोर की सफाई कर रहे थे। तभी रिचर्ड लैब से खून से लथपथ निकला। उसकी 2 उंगलियां कट चुकी थी और हाथ से खून की धार बह रही थी। वो जमीन पर गिर पड़ा। तुरंत कुछ साइंटिस्ट आए और उसे हॉस्पिटल ले गए। एलिया और जेल्डा को इन सब में दखल देने की इजाजत नहीं थी, तो उन्होंने कुछ पूछने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो लंच कर रहे थे, फ्लेमिंग फिर आया और दोनों को लैब साफ करने के लिए ले गया। वहाँ खून ही खून फैला था। फ्लेमिंग ने ऑर्डर दिया कि 20 मिनट में लैब चकाचक हो जानी चाहिए। दोनों बिना सवाल किए काम पर लग गए। तभी एलिया को रिचर्ड की कटी हुई उंगलियां मिली, पर उसे देखकर एलिया को डर नहीं लगा, ना ही घिन आई। उसने बिंदास उंगलियां उठाई और एक पैकेट में डाल दी। लेकिन जेल्डा नाक सिकोड़ते हुए फ्लेमिंग को बुलाने भागी। इसी बीच एलिया को उस पानी से भरे टैंक में कुछ हलचल दिखी। पानी में उसे एक परछाई सी नजर आई। जब वो टैंक के पास गई तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें हैरानी से फटी रह गई। टैंक में एक अजीब सा जीव कैद था, जो इंसान और किसी जलीय जानवर का मिक्सचर लग रहा था। एलिया उसे देखकर हैरान तो थी, पर डरी नहीं। उसने कांच पर हाथ रखा और वो जीव भी उसकी तरफ हाथ बढ़ाने लगा। तभी किसी के आने की आहट हुई और वो जीव पानी में गायब हो गया। एलिया भी टैंक से दूर हट गई। जेल्डा फ्लेमिंग को लेकर आई थी। एलिया ने फ्लेमिंग को रिचर्ड की उंगलियां सौंप दी और वहां से निकल गई। अगली रात जब सारा स्टाफ जा चुका था, एलिया चुपके से फिर लैब में घुस आई। उसके पास लैब का पास था, क्योंकि वो वहां की सफाई करती थी। उसने देखा कि उस जीव को अब पानी से भरे पूल में बेड़ियों से बांध कर रखा गया था। बिंदास एलिया एक पैकेट लेकर पूल के पास बैठ गई। उसमें उबले हुए अंडे थे। उसने एक अंडा छीलकर उसे जीव को दिखाया और एक बाइट लेकर समझाया कि ये खाने की चीज है। फिर उसने अंडा उसकी तरफ बढ़ाया। वो जीव उसे खतरा समझकर घुर्राया। एलिया डरकर पीछे हटी, पर उसमें हिम्मत की कमी भी नहीं थी। उसने इशारे से कहा, डरो मत, सब ठीक है। फिर अंडा पूल के किनारे पर रख दिया। जीव ने झट से अंडा झपटा और पानी में गायब हो गया। ये देखकर एलिया मन ही मन मुस्कुराई और लैब से बाहर निकल आई। बाहर जेल्डा थी, जिसने उसे बताया कि रिचर्ड ने दोनों को अपने कैबिन में बुलाया है। कैबिन में जब ये दोनों पहुंचे तो इन्होंने देखा कि रिचर्ड ने अपनी दोनों उंगलियां ऑपरेशन करवा कर जुड़वा ली थी। अब रिचर्ड ने इनसे
से कहा, तुम दोनों ने तो वो जीव देखा ही होगा जिसने मेरी उंगलियां काटी। मैंने इसे अमेज़न नदी से पकड़ा है। ये खतरनाक है, भले ही इंसान जैसा दिखता हो। इसे इंसान समझने की गलती कभी मत करना। लैब की सफाई करते वक्त इससे दूर रहना। ये चेतावनी देकर उसने उन दोनों को जाने दिया। लेकिन एलिया को उस जीव से हमदर्दी होने लगी थी। वो उस बेजुबान में खुद को देख रही थी, क्योंकि वो खुद भी एक गूंगी लड़की थी। अगली रात वो फिर अंडे और एक म्यूजिक प्लेयर छुपा कर लाई। उसने अंडा पूल के पास रखा और एक म्यूजिक चालू किया। म्यूजिक सुनकर वो जीव उत्सुकता से पानी से बाहर आया। उसे अब एलिया का साथ अच्छा लगने लगा था। एलिया हर रात अंडे लाती और उसे अलग अलग म्यूजिक सुनाती। वो जीव भी धीरे धीरे एलिया के इशारों की भाषा को सीखने लगा। दोनों में गहरा लगाव हो गया। एक दिन सेंटर के चीफ साइंटिस्ट रॉबर्ट हॉफस्टटलर ने एलिया को उस जीव के साथ देख लिया। रिचर्ड और बाकी साइंटिस्ट उसे बस एक जंगली जानवर समझते थे, पर रॉबर्ट को एलिया और जीव की इशारों वाली बातचीत देखकर समझ आया कि वो जीव इंटेलिजेंट है। हालांकि उसने ये बात रिचर्ड को नहीं बताई कि एलिया उससे बातें करती है और उसके साथ रहती है। अगली सुबह रॉबर्ट किसी सुनसान जगह पर एक शख्स से मिलने गया। वहाँ एक कार रुकी और उस शख्स ने रॉबर्ट से पासवर्ड मांगा। पासवर्ड मिलने पर वो उसे एक रेस्टोरेंट की किचन में ले गया, जहाँ 2 रशियन आदमियों से उसकी मुलाकात हुई। उन्होंने उसे दामिंत्री कहकर पुकारा। असल में रॉबर्ट एक रशियन जासूस था जो सालों से अमेरिकन की जासूसी कर रहा था। उसने अपने साथियों को जीव के बारे में जानकारी दी और बताया कि वो इशारों और म्यूजिक को समझता है। रॉबर्ट को यकीन था कि अगर ये जीव इतना इंटेलिजेंट है तो ये अमेरिका के लिए बड़ा हथियार बन सकता है। उसने अपने साथियों से कहा कि इसे जल्द से जल्द चुरा कर रूस ले जाओ। उसी रात एलिया फिर अंडे लेकर लैब में घुसी। उसने देखा कि जीव पूरी तरह घायल था। उसे बेड़ियों से बांधकर टॉर्चर किया गया था। एलिया उसे इस हाल में देखकर बेचैन हो उठी। तभी किसी के आने की आहट हुई। वो कोनों में छुप गई। रिचर्ड एयरफोर्स के जनरल फ्रैंक को लेकर लैब में आया। रिचर्ड ने उस जीव को इतना टॉर्चर किया कि वो उठ भी नहीं पा रहा था। रिचर्ड को लगता था कि उस जीव में कोई जादुई ताकत है जिससे अमेरिका कोल्ड वॉर में रूस से आगे निकल सकता है, पर उसे अब तक कोई ताकत नहीं मिली थी। जनरल ने पहली बार उस जीव को देखा और पूछा, ये आखिर क्या चीज है? रिचर्ड ने बताया, इसे हमने अमेज़न नदी से पकड़ा है। वहाँ के लोग इसे भगवान मानते हैं। जनरल ने कहा, ये अनोखा तो है पर भगवान तो बिल्कुल नहीं लगता। रिचर्ड बोला, मुझे भी यही लगता है। शायद वहाँ के जंगली लोग बेवकूफ हैं जो इसे फल फूल चढ़ाते थे। मैंने इसे टॉर्चर करके देखा, पर ये बस एक नई प्रजाति का जानवर है, हमारे किसी काम का नहीं। तभी रॉबर्ट वहाँ पहुँचा। जीव की हालत देखकर उसका दिल भी पिघल गया। उसने रिचर्ड से कहा, आपने इस बेजुबान के साथ ये क्या किया? रिचर्ड ने तपाक से कहा, इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं, मैं बस इसकी खूबियों को चेक कर रहा था, पर ये बेकार निकला। रॉबर्ट ने कहा, सर आप कैसे कह सकते हैं कि ये जानवर बेकार है? ये पानी और जमीन दोनों में सांस ले सकता है। शायद अंतरिक्ष में भी ये जिंदा रह सकता हो। अगर हम इसे स्पेस में भेजें तो रूस से आगे निकल सकते हैं। रॉबर्ट जीव को जिंदा रखकर स्टडी करना चाहता था, पर रिचर्ड और जनरल उसे चीर फाड़ करके उसकी खूबियां जानना चाहते थे कि आखिर ये जमीन और पानी दोनों में सांस कैसे ले रहा है। ये सब सुनकर छुपी हुई एलिया तड़प उठी। रॉबर्ट ने भी दुख जताया, जनरल आपको इसे बेवजह मारने का कोई हक नहीं है। जनरल ने गुस्से से कहा, मेरी वर्दी के स्टार्स देख रहे हो? इनका मतलब है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, तो मुझे रोकेगा? ये कहकर जनरल और रिचर्ड वहाँ से निकल गए। सबके जाने के बाद एलिया बाहर आई। वो किसी भी हाल में उस जीव को मरने नहीं देना चाहती थी। घर लौटकर उसने जाइल्स को सब बताया और कहा कि रिचर्ड और उसके साथी उस जीव को मारने वाले हैं। उसने जाइल्स से रिक्वेस्ट की कि उसे बचाना होगा। जाइल्स को पहले तो लगा कि एलिया किसी आम मछली की बात कर रही है और एक मछली के लिए इतना रिस्क लेना बेवकूफी है, पर एलिया ने इशारों में समझाया, वो बेजुबान है पर इंसान की ही तरह सोच समझ सकता है। वो मुझे दोस्त मानता है। मुझे पहली बार कोई ऐसा मिला जो मेरी कमियां नहीं सिर्फ अच्छाइयां देखता है। मैं उसे हर हाल में बचाऊंगी। जाइल्स ने एलिया की बातों में उसका प्यार महसूस किया और उसकी मदद के लिए तैयार हो गया। उधर रॉबर्ट फिर अपने रशियन साथियों से मिला। उन्होंने उसे एक डिवाइस और इंजेक्शन देते हुए कहा, उस जीव को चुरा कर ले जाना मुमकिन नहीं, तो हम इसे खत्म कर देंगे। अगर हम उसका फायदा नहीं उठा सकते तो अमेरिकन को भी नहीं उठाने देंगे। इस डिवाइस को फ्यूज बॉक्स में लगा दो। ये 5 मिनट के लिए बिजली और कैमरे बंद कर देगा। तब तुम इंजेक्शन से जीव को खत्म कर देना। रॉबर्ट अपने देश के लिए वफादार था, पर इस फैसले से निराश था। अगली सुबह रिचर्ड जीव को चीर फाड़ करने वाला था। रॉबर्ट समझ नहीं पा रहा था कि उसे कैसे बचाए। इधर एलिया और जाइल्स ने प्लान बनाया। वो रात को जीव को लॉन्ड्री की गाड़ी में डालकर भगाने वाले थे। जाइल्स ने अपनी वैन पर लॉन्ड्री की कंपनी का नाम पेंट कर दिया और नकली स्टाफ आईडी भी बना ली। एलिया ने कहा, ठीक 5 बजे गाड़ी लेकर लोडिंग डॉक पर पहुंचना। ये समय इसलिए चुना गया क्योंकि तब स्टाफ की शिफ्ट चेंज होती थी। एलिया ड्यूटी पर आई। सुबह होने का
इंतजार किया और 5 बजे से पहले चुपके से लैब में घुस गई। उसने चालाकी से लैब के कैमरे ऊपर की तरफ मोड़ दिए, फिर जीव को वीडियो से आजाद करने लगी। तभी रॉबर्ट वहाँ आ धमका। रॉबर्ट के पास कोई और रास्ता नहीं था। वो जीव को मारकर उसे दर्द से मुक्ति देना चाहता था, पर एलिया को जीव को भगाते हुए देख उसने उसका साथ देने का फैसला किया। उसने उसे वीडियो की चाबी दी। उधर सफाई कर्मचारियों की शिफ्ट चेंज हो रही थी। जेल्डा ने देखा कि एलिया का अटेंडेंस कार्ड अब भी सेंटर में लगा हुआ था। उसे शक हुआ कि एलिया कुछ न कुछ गड़बड़ कर रही है। उसने उसका कार्ड रख लिया और एलिया को ढूंढने लगी। एलिया और रॉबर्ट ने जीव को आजाद करके कपड़ों की गाड़ी में छुपा दिया। रॉबर्ट ने कहा, इसे हमेशा खारे पानी में रखना और ये बॉक्स लो, इसमें हर 3 दिन में ये चीज इसके पानी में मिलाना, ये इसे ताकत देगा। अगले 5 मिनट में मैं बिजली गुल कर दूंगा, तब तक इसे ले जाओ। उम्मीद है यहाँ से इसे ले जाने के लिए तेरे पास कोई प्लान होगा। ये कहकर वो वहाँ से चला गया। इधर जाइल्स अपने प्लान के हिसाब से लॉन्ड्री वैन लेकर फैसिलिटी तक पहुँच गया था, लेकिन गेट पर ही एक गार्ड ने उसे रोक लिया। गार्ड ने जाइल्स से उसकी आईडी मांगी और उसे चेक करने लगा। उधर रिचर्ड ने सीसीटीवी मॉनिटर पर जाइल्स की लॉन्ड्री वैन देख ली। इतनी सुबह लॉन्ड्री वैन देखकर उसे शक हो गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने फौरन गार्ड को कॉल किया। गार्ड जाइल्स की आईडी चेक करते हुए कॉल रिसीव करने गया। जाइल्स ने आईडी की नकल तो जबरदस्त बनाई थी, लेकिन स्याही ने सारा खेल बिगाड़ दिया। गार्ड के छूते ही स्याही मिटने लगी और उसे समझ आ गया कि आईडी नकली है। उसने तुरंत जाइल्स पर बंदूक तान दी और चिल्लाया, वैन से बाहर निकल। जाइल्स भी वैन की तरफ भागा। उसी वक्त एलिया उस जीव को लोडिंग डॉक तक ले आई। तभी जेल्डा ने उसे देख लिया। उसे सारा माजरा समझ आ गया। जेल्डा एलिया की फिक्र करते हुए उसे रोकने लगी। ये क्या कर रही हो, इसे ले जाना खतरनाक है। लेकिन तभी रॉबर्ट ने फ्यूज बॉक्स में डिवाइस फिट कर दी और पूरी फैसिलिटी की बिजली गुल हो गई। वो लोडिंग डॉक पर आया और बोला, जल्दी कर एलिया, हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। ये सुनकर जेल्डा भी मजबूरन एलिया की मदद में जुट गई। तभी रॉबर्ट ने देखा कि जाइल्स गार्ड की बंदूक के निशाने पर था। वो भाग कर गया और पीछे से गार्ड को इंजेक्शन ठोक दिया। गार्ड वहीं ढेर हो गया और उसकी मौत हो गई। जाइल्स अपनी जान बचाने की दुआ मांगता हुआ लोडिंग डॉक तक पहुंचा। एलिया ने जीव को फटाफट वैन में डाला और जाइल्स के साथ वहां से भाग निकले। रॉबर्ट भी जेल्डा को लेकर फौरन गायब हो गया। इस तरह एलिया ने बड़ी ही चालाकी से रिचर्ड के नाक के नीचे से उस जीव को चुरा लिया। रिचर्ड को भनक भी नहीं लगी कि ये सब एलिया और रॉबर्ट का काम है। उसे लगा कोई बड़ा गैंग इसके पीछे है। एलिया उस जीव को अपने अपार्टमेंट में ले आई। वो जीव ज्यादा देर पानी के बाहर नहीं रह सकता था, तो एलिया ने उसे फौरन अपने बाथ टब में डाल दिया और रॉबर्ट की दी हुई पोषक चीजें पानी में मिला दी। फिर भी जीव की सांस उखड़ रही थी, उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। तभी एलिया को याद आया कि रॉबर्ट ने खारा पानी बनाने को कहा था। वो भागकर नमक का डिब्बा लाई और सारा नमक पानी में उड़ेल दिया, लेकिन जीव में कोई हलचल नहीं थी। एलिया उदास हो गई। तभी अचानक जीव गहरी सांस लेता हुआ जाग उठा। अब वो बिल्कुल ठीक था। ये देख एलिया की जान में जान आई। उधर जनरल को जीव के चोरी होने की खबर मिली। उसने रिचर्ड को धमकाया, अगर ये जीव जल्दी वापस नहीं आया तो तेरी नौकरी गई। रिचर्ड जी जान से जीव को ढूंढने में जुट गया। अगली सुबह एलिया एक बड़ी नहर के पास पहुंची। वो सीधे समुद्र से जुड़ती थी। वो जीव को आजाद करना चाहती थी, लेकिन नहर में पानी कम था। नहर का पानी तभी समुद्र से मिलता था जब वो 30 फीट तक भर जाता था, और ऐसा सिर्फ अक्टूबर नवंबर में होता था, जब बरसात का सीजन होता है और बारिश जोरों शोरों से होती है। एलिया ने 10 नवंबर का दिन चुना और कैलेंडर पर नोट कर लिया। फिलहाल 10 नवंबर आने में काफी दिन बाकी थे। तब तक एलिया जीव को बड़े जतन से देखभाल करने लगी। जब वो काम पर जाती, जाइल्स उसका ख्याल रखता। एक रात जाइल्स जीव की देखभाल करते करते सो गया। जीव ने जिज्ञासा में बाथरूम से निकलकर हॉल में कदम रखा। तभी उसे जाइल्स की पालतू बिल्ली दिखी। बिल्ली गुर्राते हुए उस पर झपटी। तभी घर में चीख गूंज उठी। जाइल्स जागा और बाहर आया। उसने देखा कि जीव ने बिल्ली को चबा डाला था। जाइल्स उसे रोकने गया, लेकिन जीव गुस्से में आ गया और उसने जाइल्स के हाथ पर पंजा मारकर भाग निकला। जाइल्स ने फौरन एलिया को कॉल किया और उसे घर बुलाया। जाइल्स का खून बहता देख एलिया घबरा गई। जाइल्स ने समझाया उसने डर की वजह से मुझ पर हमला किया। उसने एलिया को जीव को ढूंढने भेजा। एलिया बाहर निकली तो एक अपार्टमेंट की निचली मंजिल पर एक थिएटर के दरवाजे पर खून का निशान दिखा। वो समझ गई कि जीव थिएटर में है। वहाँ पहुंची तो जीव बड़े से पर्दे पर चल रही फिल्म देखकर हैरान परेशान था। अच्छा था कि थिएटर खाली था। एलिया उसे शांत करके घर ले आई। घर लौटकर उसने जाइल्स की मरहम पट्टी की। तभी जीव जाइल्स के पास आया। उसने जाइल्स के सिर पर हाथ रखा और अपने सिर पर जाइल्स का हाथ। तभी जीव के शरीर से नीली रोशनी निकली। जाइल्स हैरान रह गया। फिर जीव ने जाइल्स के जख्म पर हाथ रखा। जाइल्स समझ गया कि जीव को अपने किए पर पछतावा है। उसने उसे माफ कर दिया और जख्म को बिना देखे उस पर पट्टी लगा दी। अब जीव धीरे धीरे इंसानी जज्बात समझने लगा था। उसे एलिया से प्यार हो गया था और एलिया भी उसे चाहने लगी थी। उनका रिश्ता सिर्फ दिल तक नहीं बल्कि अब जिस्मानी तौर पर भी जुड़ चुका था। एलिया को जैसे जीव में एक हमसफर मिल गया था। दोनों बहुत खुश थे। उधर रिचर्ड जीव की तलाश में लगा था। उसे शक था कि रॉबर्ट ने जीव चुराया होगा, क्योंकि
वो शुरू से ही जीव को मारने के खिलाफ था। रिचर्ड ने रॉबर्ट पर नजर रखनी शुरू कर दी। रॉबर्ट के रशियन साथियों को लगता था कि रॉबर्ट ने जीव को इंजेक्शन देकर खत्म कर दिया है, इसीलिए उन्होंने उससे वादा किया कि अब वो उसे जल्दी ही रूस भेज देंगे। अगली सुबह जाइल्स जब उठा तो उसने हैरान करने वाला एक नजारा देखा। उसके जख्म पूरी तरीके से गायब थे, जैसे कभी वहाँ थे ही नहीं। इतना ही नहीं, उसके सिर पर बाल उगाए जिसकी उसे हमेशा चाह थी। जाइल्स समझ गया कि वो जीव सच में कमाल है, अमेज़न जंगल के जंगली वासियों का भगवान है। उसने ये बात एलिया को बताई। एलिया को कोई हैरानी नहीं हुई क्योंकि वो जीव का जादू पहले ही महसूस कर चुकी थी। फिर वो दिन आया जब शहर में जोरदार बारिश हुई और नहर पानी से लबालब भर गई। जीव को आजाद करने का वक्त था, लेकिन एलिया उसे इतना चाहने लगी थी कि बिछड़ने का ख्याल भी उसे तड़पा देता था। फिर भी वो जानती थी कि अगर जीव को आजाद नहीं किया तो रिचर्ड उसे ढूंढकर मार डालेगा। उधर रॉबर्ट के रशियन साथियों ने उसे सामान के साथ एक सुनसान जगह पर बुलाया। रॉबर्ट को नहीं पता था कि रिचर्ड उसका पीछा कर रहा है। रॉबर्ट उस जगह पहुंचा, तभी रॉबर्ट के दोनों साथी वहां आए और अचानक बंदूक निकालकर उसे गोली मार दी। रॉबर्ट ढेर हो गया। दरअसल वो अपने जासूसों को काम खत्म होने के बाद मार देते थे, लेकिन रॉबर्ट को पूरी तरह खत्म करने से पहले रिचर्ड वहां पहुंच गया और उसने दोनों रशियनों को गोली मार दी। फिर रॉबर्ट के पास आया। रॉबर्ट दर्द से तड़प रहा था। रिचर्ड समझ चुका था कि रॉबर्ट रशियन जासूस है। उसने टॉर्चर करते हुए पूछा, बता वो जीव किस गैंग ने चुराया? मरते हुए रॉबर्ट हंस पड़ा और बोला, तुझे अब भी लगता है कि ये किसी गैंग का काम है? वो गैंग नहीं, सफाई वाले हैं। रिचर्ड समझ गया कि ये सब एलिया और जेल्डा का किया धरा है, क्योंकि सिर्फ उनके पास लैब का एक्सेस था। उसने रॉबर्ट को खत्म किया और जेल्डा के घर पहुंचा। जेल्डा अपने पति के साथ थी। रिचर्ड ने उसे धमकाया, बता वो जीव कहाँ है? जेल्डा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसका पति डरपोक था। उसने रिचर्ड को सब बता दिया कि जीव एलिया के पास है। रिचर्ड फौरन एलिया के घर के लिए निकला। जेल्डा ने तुरंत एलिया को फोन करके चेतावनी दी, रिचर्ड आ रहा है। अब ये बात सुनकर एलिया और जाइल्स जीव को लेकर भागने की तैयारी करने लगे, लेकिन रिचर्ड उनके घर पहुंच गया। खुशकिस्मती से एलिया और जाइल्स जीव को लेकर नहर की ओर निकल चुके थे। अब जब रिचर्ड उनके घर पहुंचा तो वो दोनों उसे वहां नहीं मिले। ये देखकर रिचर्ड गुस्से में पागल हो गया। तभी उसे वो कैलेंडर दिखा जिसमें एलिया ने बारिश और डॉग का जिक्र किया था। रिचर्ड समझ गया कि एलिया जीव को नहर में आजाद करने गई है। एलिया और जाइल्स नहर पहुंच चुके थे। बिछड़ने का वक्त था। एलिया ने अपने जज्बात दबाए, जीव को अलविदा कहा। तभी रिचर्ड वहां आ धमका। उसने पहले जाइल्स को घायल करके उसे बेहोश कर दिया, फिर एलिया और जीव को गोली मार दी। लेकिन तभी जाइल्स उठा और एक लकड़ी से रिचर्ड को मारकर ढेर कर दिया। वो भागकर एलिया के पास आया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। एलिया दुनिया छोड़ चुकी थी। जाइल्स उसे गोद में लेकर रोने लगा। तभी जीव का शरीर जगमगाने लगा। वो जाग उठा। वो जीव अमर था। उसने अपने सीने पर हाथ फेरा और जख्म स्याही की तरह मिट गया। उसने देखा कि रिचर्ड फिर उठ रहा था, बंदूक रिलोड कर रहा था। गुस्से में जीव ने एक ही बार में रिचर्ड की गर्दन चीर दी। रिचर्ड तड़पकर मर गया। जीव एलिया के पास आया। अपनी प्यारी एलिया को मर चुका देख उसका दिल टूट गया। उसने उसे गोद में उठाया और नहर में छलांग लगा दी। एलिया पानी की सतह की ओर गिरने लगी। जीव उसके करीब आया और उसकी गर्दन के निशान को देखा जो जन्म से थे। उसने प्यार से उन निशानों पर अपना हाथ रखा और एलिया को चूमा। तभी कुछ जादुई हुआ। एलिया के निशान मछली के गलफड़ों में बदल गए, यानी कि मछली के गिल्स में, और अब वो पानी में सांस लेती हुई जाग उठी। एलिया भी अब उन गिल्स, उन गलफड़ों की वजह से पानी में सांस ले सकती थी। एलिया अब इस जीव की दुनिया का हिस्सा बन चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भरा और समुद्र की गहराई में खो गए। एलिया का प्यार पानी की तरह सच्चा था, न रंग की परवाह न रूप की चाह। जिस दिशा मिली उसी दिशा बह गई। हर आकार में ढल गया। न भाषा की दीवार उसे रो पाई, न समाज का बंधन उसे बांध पाया। जैसे पानी हर रूप में ढल सकता है, वैसे ही एलिया का प्यार उसे नया रूप दे गया। उसने अपने प्यार को पा लिया और ये कहानी यहीं खत्म हो गई। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।